हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। हम लोग देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। ये आज सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन होगा। पिछले 3-4 वीडियो में हम लोग ने सिटिंग अरेंजमेंट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस किए पूरे। आज का क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। अगेन, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट स्टॉप द वीडियो, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपसे हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो प्रॉपर अप्रोच समझिएगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को डील किया जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी क्यूब एंड डाइस। अगर अभी भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, सो डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आते हैं। देयर आर 8 पर्सन ABCDEFGH from 8 different field: agriculture, banking, business, army, medicine, navy, software and teaching. sit 2 different rows। देखिए आज का क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट का है। लास्ट 2 क्लास में हम लोग देख रहे थे सर्कुलर अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चंस, एंड दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। इन दिस क्वेश्चन 4 persons are facing नॉर्थ डायरेक्शन, 4 पर्सन आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। देखिए चार चार बंदे बैठे हुए हैं 2 रो पर, तो ऑब्वियसली 4 बंदे नॉर्थ साइड फेस कर रहे होंगे, 4 बंदे साउथ साइड फेस कर रहे होंगे। बट कौन से 4 साउथ साइड फेस कर रहे हैं, कौन से 4 नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गिवन नहीं है। सो इस वजह से ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। वी हैव टू डिसाइड इन विच रो whose 4 persons are sitting. So let's read the information. We and the person from teaching are adjacent to each other. आपने ध्यान दिया, हमने सीधा इंफॉर्मेशन रीड करना शुरू किया। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि स्टार्टिंग में हमने 4 पोजीशन ड्रॉ कर दी हो, ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 नो। जब भी लीनियर अरेंजमेंट की बात होगी, सो आई विल नेवर ड्रॉ द अरेंजमेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। सर्कुलर में आई सेड स्टार्टिंग में आप ड्रॉ कर लिए, जितने भी पर्सन बैठे हुए उतने पर्सन आप पोजीशन बना लीजिए। बट लीनियर में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। लीनियर में आप तब ये पोजीशन बनाएंगे जब आपको कोई एक एक्सट्रीम एंड का पता चल जाएगा, कोई भी एक्सट्रीम एंड का पता चल जाएगा, देन आई विल ड्रॉ द पोजीशन। उसके पहले हम ये पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्लियर है? चलिए अगेन रीड करते हैं क्वेश्चन। बी एंड द पर्सन फ्रॉम टीचिंग आर adjacent टू ईच अदर। सो बी एंड अ टीचर will sit opposite to each other, adjacent to each other, and one among them sit at one end। कोई एक बंदा will sit at one corner। Clear? I don't know who will sit at the corner. The person from banking and G are opposite to each other। G and banking opposite to each other। Again I don't know G upside बैठा है या डाउन साइड बैठा है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओके, H is not from banking, बैंक से H नहीं है, यहाँ पर H नहीं है। Either C or person from navy sit at one of the end। C और नेवी, इनमें से एक बंदा एक कॉर्नर पर बैठेगा, एंड बोथ सिट इन द डिफरेंट रो। ये डिफरेंट रो में बैठेंगे, ये भी ध्यान रखना। वन विल फेस नॉर्थ साइड, वन विल फेस साउथ साइड। ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। देखिए यहां से अब मेरी अरेंजमेंट शुरू हो जाएगी। वन पर्सन सिट लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी। सो अगर हम बनाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब लेफ्ट, इफ जी इज इन दिस रो, फर्स्ट रो, सो दीज आर फेसिंग साउथ साइड एंड दीज आर फेसिंग नॉर्थ साइड। अगर नॉर्थ होगा तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, और इधर क्या होगा, राइट होगा। इफ द पर्सन आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। अब बोला है ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर आप सोचते हैं कि जी ऊपर लाइन में बैठा है तो दिस इज द पोजिशन ऑफ सी, और अगर आप सोच रहे हैं जी इज सिटिंग इन द सेकेंड रो, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ जी। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे? नहीं, हमने हमेशा आपको बोला है सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनाइए। सेकंड, जब आपका कुछ गलत होगा ना तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा, बहुत जल्दी 30 सेकंड में बन जाएगा। बट अगर दोनों को आप एक साथ बनाओगे तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, एनालाइज कर रहे हो आप। ठीक है, तो सिर्फ एक मानिए। लेट सपोज हम नीचे वाला मान लेते हैं, कोई मान लीजिए दोनों से आंसर सही आ सकता है, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, तो आप कोई भी आंसर ज्यूम कर सकते हैं। सो आई एम एज्यूमिंग जी इज सिटिंग इन द सेकेंड रो, बिकॉज इसके बगल में एक लेफ्ट है, ये इजी है हमारे लिए याद रखना। दोज आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड दीज आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। क्लियर? नाउ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता थी
जी एंड बैंक आमने सामने है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? पर्सन फ्रॉम बैंकिंग। एंड एच इज नॉट फ्रॉम बैंकिंग, ये भी गिवन है। क्लियर? एच हु इज नॉट फ्रॉम मेडिसिन इज नेबर ऑफ पर्सन फ्रॉम आर्मी एंड सॉफ्टवेयर। देखिए ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, एच इज नेबर ऑफ आर्मी और सॉफ्टवेयर। आर्मी का बंदा होगा या फिर सॉफ्टवेयर का बंदा होगा इसके अगल बगल, और एच मेडिसिन से नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं एच की पोजीशन इसमें से कौन सी हो सकती है? क्या एच को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए बैंक है, तो पॉसिबल नहीं है। और एच इज नॉट फ्रॉम बैंकिंग, तो एच को हम यहाँ बैठा भी नहीं सकते बिकॉज एच बैंक से नहीं है। तो एच की पोजीशन यहाँ से फिक्स हो जाती है, दिस इज पोजीशन फॉर एच। इसका मतलब या तो ये आर्मी से है, या फिर सॉफ्टवेयर से है, या फिर दिस पर्सन इज बिलोंग टू आर्मी और सॉफ्टवेयर। दिस इज क्लियर? केवल एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है मेरे पास, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज पर्सन फ्रॉम बिजनेस हु इज नॉट डी is adjacent to A and opposite to E. Person from business is opposite to E and adjacent to A. So यहाँ पर एक लिख लेते हैं इसको, बिजनेसमैन अपोजिट टू ई। देखिए बिजनेसमैन नीचे भी आ सकता है, बस ये अपोजिट है ये मतलब है। एंड adjacent टू ए, इसके अगल बगल ए बैठेगा। हु फेस नॉर्थ, ये भी गिवन है देखिए। ई फेस नॉर्थ, इसका मतलब ये हमने सही बनाया है, ई इज फेसिंग नॉर्थ, बिजनेसमैन इज फेसिंग साउथ। ये लाइन क्लियर हो गई? एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। पर्सन फ्रॉम बिजनेस हु इज नॉट डी, यहाँ पर डी नहीं आ सकता है। इज एडजेसेंट टू ए, मतलब एडजेसेंट मतलब अगल बगल हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, ठीक है। एंड अपोजिट टू ई, हु फेसेस नॉर्थ मींस ई इज फेसिंग नॉर्थ, एंड बिजनेसमैन के अपोजिट है। क्लियर? इस इंफॉर्मेशन का हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। सी सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम आर्मी। राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम आर्मी। अब देखो, अगर आर्मी ये जी है, तो सी कहाँ पर बैठेगा? तो यहाँ पर तो एच बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर राइट बोला गया है, इमीडिएट राइट नेसेसरी नहीं है, तो यहाँ पर भी आ सकता है। तब फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर हम ये वाला केस ले लेते, जी इसको मान लेते, तो भी देखिए राइट क्या हो जाता है, जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो एच को यहीं पर आना पड़ता, तब भी आपको यहीं पर ले जाना पड़ता सी को। सो राइट मीन्स यहाँ पर इमीडिएट राइट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई चांस नहीं है। देखिए जनरली हम लोग इमीडिएट राइट मानते हैं, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो राइट, जी का राइट यहाँ पर माना जाएगा, दिस इज सी। ये बात क्लियर हो गई, और यही एक मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। बाय दिस पॉइंट यू कैन सॉल्व दिस पजल। ओके, नाउ एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग ने लिखी थी, सी एंड नेवी में से एक बंदा इंड में बैठेगा। देखिए एक बंदा इंड में आ गया, एंड बोथ आर इन डिफरेंट रो, मतलब नेवी के लिए अब ये तीन पोजीशंस ओपन हो गई है। ये बात क्लियर हो गई? ओके। एक बात और आपने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में पढ़ी थी, बी और टीचर अगल बगल बैठेगा और एक बंदा इन में बैठेगा। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है कि दो ही पोजीशन यहाँ पर खाली है, बी और टीचर के लिए, और कोई भी पोजीशन लगातार नहीं है बी और टीचर के लिए। सो इधर दिस इज बी और दिस इज टीचर, और दिस इज टीचर एंड दिस इज बी। ये बात समझ में आ गई? अब चलिए इसको सेट करते हैं जो अभी आपने सेकेंड लास्ट इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। बिजनेसमैन के अपोजिट ई है एंड ई इज फेसिंग नॉर्थ साइड, तो ई की पोजीशन फिक्स हो गई, और बिजनेसमैन की पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई। बिजनेसमैन के एडजस्टमेंट में ए बैठा है, इट्स मींस बैंक वाला बंदा कौन है? ए है। ये भी फिक्स हो गया। सो कितने नाम बच गए? यहाँ पर तो देखिए बी आना है, इन दोनों में से एक जगह बी आएगा, ये फिक्स है। नाउ अब हम लोग को इस इंफॉर्मेशन को रीड करना होगा। सी और नेवी अपोजिट टू ईच अदर है, और इनमें से कोई एक बंदा इंड पर है। तो इंड पर तो सी बैठ चुका है, इसका मतलब नेवी अपोजिट जाएगा, बट वो इंड पर नहीं बैठेगा। अगर इंड पर नहीं बैठेगा, सो दिस इज द पोजीशन फॉर नेवी, आई कैन से दिस इज नॉट फॉर बी। अगर ये नेवी के लिए हो गया, तो इसका मतलब टीचर कहाँ पर बैठ जाएगा? यहाँ पर टीचर आ जाएगा, और टीचर और बी अगल बगल है, मीन्स दिस इज द पोजीशन फॉर बी फिक्स हो गई, और ये बी कैंसिल आउट हो गया। ये बात भी क्लियर हो गई आपको? अब देखिए कितनी पोजीशन खाली है, टीचर की पोजीशन खाली है और बिजनेसमैन की पोजीशन खाली है। आपको बोला गया था यहाँ पर टी बिजनेसमैन नहीं है, इस फॉर्मेशन लिखा है ना हमने, ये देखिए सेकंड लास्ट, बिजनेसमैन हु इज नॉट डी। तो इसका मतलब ये जो लास्ट पोजीशन है दिस इज फॉर डी, और जो लास्ट लेटर बच रहा है वो क्या हो गया? ए बी सी डी ई, मीन्स दिस इज एफ। तो इस तरह सारे बंदों का अरेंजमेंट हो गया, बट अभी जॉब का अरेंजमेंट बाकी है। जॉब में कौन कौन सा आएगा? आर्मी सॉफ्टवेयर में से तो कोई एक यहाँ पर आने वाला है। अब आपके पास जॉब कौन सी बच रही है? वन इज एग्रीकल्चर एंड वन इज मेडिसिन।
क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था एच इज नॉट फ्रॉम मेडिसिन। अगर एच मेडिसिन से नहीं है इसका मतलब ई मेडिसिन से है। दिस इज फ्रॉम मेडिसिन। सो लास्ट बची क्या? एग्रीकल्चर। सो दिस इज फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब क्लियर ये करना है सॉफ्टवेयर और आर्मी से कौन सा बंदा फिक्स होगा, क्योंकि ये आर्मी पहले ही क्लियर हो गया जब हमने सी बनाया था ना। सी सिट टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम आर्मी, तभी हमने मान लिया था जी बिलोंग्स टू आर्मी एंड सी बिलोंग्स टू द सॉफ्टवेयर। तभी तो ये राइट में आएगा। देखिए, सी सिट टू द राइट ऑफ आर्मी मीन्स जी बिलोंग्स टू द आर्मी। तो ये हो गया फाइनल अरेंजमेंट। देखिए जगह कम थी, थोड़ा सा कंजेस्टेड वे में लिखा गया है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने अरेंजमेंट बनाया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इसमें थी वो था लास्ट स्टेटमेंट, सी सिट टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम आर्मी। तो अगर हमने जी को आर्मी माना था, सो राइट ऑफ दिस केवल एक ही पोजीशन खाली थी जो कि सेकेंड राइट में थी, क्योंकि एच ने पहले ही ये पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी थी। केवल यही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। एक बार आप इसको कैच कर ले गए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। एक बार आप ट्राई करिएगा अपने आप अपने आप कर ले जाओगे। बस इस बात को ध्यान रखना। अब अगर आप जी को इसमें मानते हैं, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे बैठा, यू विल गेट अगेन राइट आंसर। और दोनों की दोनों अरेंजमेंट सेम थी। जो भी क्वेश्चन बनते सेम आंसर मिलता दोनों से, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप दो अरेंजमेंट बनाओगे और दोनों से सेम आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम डाइस के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओपन डाइस, क्लोज डाइस और उसके सारे पॉसिबल केस हम लोग पढ़ेंगे। और आपके लिए हम अलग से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनसे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हाइलाइट्स हैं अगले वीडियो की। कल तक आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे डाइस के। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।